हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से स्पाइनल प्रॉब्लम आती है और क्रेनियल प्रॉब्लम आती है। तो स्पाइनल प्रॉब्लम ये सारी है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और क्रेनियल में एनेंसेफेली है, इसको हम बात करेंगे। और क्यों आती है तो आइए डिटेल में हम बात करते हैं। तो देखिए, फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज कम्प्लीटली बाई 4 वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो 4th वीक होता है उसमें न्यूरल ट्यूब ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हल्का सा इसको भी देख लेते हैं। तो ये न्यूरल प्लेट बना और न्यूरल प्लेट से ये न्यूरल फोल्ड बनता है, और ये 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली क्लोज हो जाती है। लेकिन मैटरनल फॉलेट डिफिशिएंसी की वजह से ये न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाती है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि एसोसिएटेड विद मैटरनल फोलेट डिफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल फोलेट डिफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। और इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो ये अल्ट्रासाउंड से इसका पता लगाते हैं, और मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन से इसका पता लगाते हैं। और ये मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ये क्या होता है तो देखिए, इंक्रीज इन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मोस्टली जो है ये सारे ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हैं, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो है स्पाइना फिबिडा अक्लूटा, इसमें ये क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन ये इंक्रीज नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई डायग्नोसिस के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म की। तो स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म में देखिए, स्पाइना फिबिडा एक्लूटा सबसे पहले यहाँ पे दिया गया, स्पाइना फिबिडा एक्लूटा, और ये क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। और ये देखिए, ये कंडीशन है स्पाइना फिबिडा एक्लूटा की। तो देखिए, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो है यहाँ पे देखिए, लेकिन इसको क्लोज क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो न्यूरल टिश्यू है ये हर्निएट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरल ट्यूब टू क्लोज। तो कॉर्डल न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज नहीं हो पाता है, बट नो हर्निएशन। देखिए, यहाँ पे हर्निएशन नहीं होती है। ड्यूरा इज इंटैक्ट, इवन जो ड्यूरा मैटर है ये ड्यूरा मैटर भी इंटैक्ट होता है, और यूजुअली सीन एट लोअर वर्टिब्रल लेवल्स। तो लोअर वर्टिब्रल लेवल पे ये देखने को मिलता है उमूमन। और एसोसिएटेड विद टफ्ट ऑफ हेयर और स्किन डिम्पल एट लेवल ऑफ बोनी डिफेक्ट। तो बोनी डिफेक्ट का जो लेवल होता है वहाँ पे टफ्ट ऑफ हेयर और स्किन डिम्पल ये देखने को मिलेगा। तो ये हो गया स्पाइना फिबिडा एक्लूटा की बात। और उसके बाद है मेनिंगोसील। तो मेनिंगोसील में देखिए, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये है। तो देखिए, ये मेनिंगोसील है ये, और इसमें क्या होता है, मेनिंजीज हर्निएट थ्रो बोनी डिफेक्ट। तो ये मेनिंजीज जो है ये बोनी डिफेक्ट से हर्निएट कर जाएंगी। तो देखिए, और मेनिंजीज में कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड मैटर ये हर्निएट करेंगी, बट नो न्यूरल टिश्यू। लेकिन न्यूरल टिश्यू इसमें बिल्कुल भी हर्निएट नहीं करेगा। तो ये हो गया मेनिंगोसील का। और उसके बाद बात करते हैं माइलो मेनिंगोसील। तो माइलो मेनिंगोसील ये भी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसमें मेनिंजीज एंड न्यूरल टिश्यू हर्निएट थ्रो बोनी डिफेक्ट। तो इसमें देखिए, ये माइलो मेनिंगोसील है, और इसमें देखिए मेनिंजीज भी हर्निएट की और न्यूरल टिश्यू भी हर्निएट कर गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्वाडा इक्वाइना। और उसके बाद है अगला माइलोस्काइसिस। माइलोस्काइसिस और ये माइलोमेनिंजियोसिल में डिफरेंस बस ये है कि ये देखिए, यहाँ पे जो स्किन यहाँ बहुत पतली प्रेजेंट थी, ये स्किन माइलोस्काइसिस में बिल्कुल एब्सेंट होती है। तो ये देखिए, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक्सपोज्ड या अनफ्यूज्ड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, अनफ्यूज्ड न्यूरल टिश्यू होगा विदाउट स्किन या मेनिंजियल कवरिंग। तो न्यूरल टिश्यू होगा और मेनिंजियल कवरिंग भी नहीं होगी, और स्किन भी नहीं होगी। तो ये हो गया माइलोस्काइसिस। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्रेनियल डिस्ट्रॉफिज्म की। तो क्रेनियल डिस्ट्रॉफिज्म में एनेंसेफेली है, और ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये भी है, और ये फेलियर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज। तो यहाँ पे देखिए, क्वाडल न्यूरल ट्यूब नहीं क्लोज हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से देखिए, यहाँ पे नो फोरब्रेन डेवलप नहीं होगा। ओपन कैलवेरियम, कैलवेरियम ओपन होगा। तो कैलवेरियम हम बोलते हैं किसको है कि एब्सेंस ऑफ स्कल। तो स्कल एब्सेंट होगा, इसी को बोला गया ओपन कैलवेरियम। ऑफन प्रेजेंट विद पॉलीहाइड्रोमेनस। तो पॉलीहाइड्रोमेनस हमें देखने को मिलेगा, और पॉलीहाइड्रोमेनस देखने का जो असल वजह है, रीज़न है, वो क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको फीटस सॉलो करते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज फीटल सॉलोइंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल के अब्सेंस की वजह से फीटल सॉलोइंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमेनस हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने बात कर ली ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की और क्लोज न्यूरल डिफेक्ट की। क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना फिबिडा एक्लूटा हमने देखा, और ओपन में मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील और माइलोस्काइसिस, और इसी तरीके से एनेंसेफेली, ये सब ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हैं। तो और इसमें डायग्नोसिस क्या है कि अल्फा फीटोप्रोटीन ये इंक्रीज होगा मैटरनल सीरम में ओपन की सूरत में, और क्लोज में ये इंक्रीज नहीं होगा, और अल्ट्रासाउंड तो है ही है।